राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मन के संकल्प का निरीक्षण कैसे करें कि ये भगवत प्रेरित है या मन की चाल है? शास्त्र के अनुसार यदि मन का संकल्प हो तो उचित है, और शास्त्र के विरुद्ध हो तो अनुचित है। और ये सब कोई कह सकता है कि आपके हृदय में आपका मन गलत जब कहता है तो अंदर से उत्तर आता है गलत है। एकांत वृत्ति से देखो, जब तुम गलत चलने की चेष्टा करोगे तो एक आवाज अंदर से आएगी, गलत है। पूछने की जरूरत नहीं, उस आवाज को मान लो। सही है तो हृदय शीतल होगा चलो बहुत बढ़िया है। और गलत है और मन कह रहा बहुत बढ़िया है तो अंदर अंदर जलन होगी कि यार गलत है। पर बस वो अंदर आना जो गलत है वो भगवान का आदेश मान लो। सबके हृदय में उत्तर आता है, सबके हृदय में बात आती है कि ये गलत है, बस वही मान लो। पर उसकी बात कोई मानता नहीं है। अगर उसकी आवाज मान ले तो कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता है। और अपने हृदय की बात को निर्णय करने के लिए तस्मात् शास्त्रम प्रमाणमते कार्याकार्यो व्यवस्थितौ, क्या कार्य है और क्या अकार्य है, इसके लिए शास्त्र प्रमाणित। शास्त्र प्रमाणित यदि मन का संकल्प है तो ठीक है, शास्त्र विरुद्ध है तो उसे रोक देना चाहिए, नहीं करना चाहिए। चिराग जी नोएडा से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हमारे इस मनुष्य जीवन का आखिरी या अंतिम सत्य क्या है? भगवान। तुम्हारे अंदर, चराचर जगत के अंदर वही परम सत्य विराजमान है। उसको जान लेना, उसको पा लेना। जिसके जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता, जिसके पाने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं रहता, वो श्री भगवान है। सबका अंतिम, मध्य और प्रारंभ सत्य भगवान है। प्रारंभ सत्य से है, अंतिम सत्य है, तो मध्य में भी सत्य ही है, केवल हम पहचान नहीं पा रहे। वही सब रूपों में विराजमान है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, बंदों सबके पद कमल सदा जोरी जुग पान। उसी राम स्वरूप को, कृष्ण स्वरूप को, हरि स्वरूप को प्राप्त कर लेना मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। समझ पा रहे आप? चाहे जो कुछ बन जाओ, चाहे जितना पढ़ लो, चाहे जितना कमा लो, मरोगे तो सब सुनने। फिर ककारा पढ़ना पड़ेगा अगले जन्म से, फिर एक एक रुपया कमाना पड़ेगा। ना ये पद रहेगा, ना ये तुम्हारा ग्रेजुएशन रहेगा, ना तुम्हारा बैंक बैलेंस रहेगा, ना तुम्हारा बाहुबल रहेगा, ना तुम्हारा मित्र बल रहेगा, ना तुम्हारा कोई रिश्ते नातेदार रहेगा। सब बेकार है कि नहीं? अंतिम समय ये शरीर भी जला दिया जाएगा। तो हाँ, तो सत्य वस्तु जो है वो परमात्मा है, उसका भजन है। यदि आपने एक बार भगवान का भजन किया है तो वो आपका सत्य है, वो त्रिकाल में आपको साथ देगा। महाराज जी, करता भी हूँ लेकिन माइंड डाइवर्ट हो जाता है बहुत ज्यादा। ये की टेंशन, हाँ, सारी चीजें होती है। ये अगर आप थोड़ा थोड़ा करते रहोगे ना तो धीरे धीरे, ऐसा तो आप नहीं कह सकते कि 1 मिनट नहीं लगता। नहीं ऐसा नहीं। कुछ तो लगता है ना। तो जहां बिल्कुल नहीं लगता था वहां कुछ लगने लगा तो धीरे धीरे लग जाएगा। उसको हम समय देते रहे, मन को समय देते रहे। हम 30 मिनट समय दिया भजन का, अब उस समय वो प्रपंच कर रहा है, उससे हमें हटा हटा के बार बार नाम में लगाना है। नवीन कुमार जी यूएसए से। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं बाहर रहता हूँ और ज्यादा समय लोगों की मदद में गुजारता हूँ, बट इससे क्या महाराज जी, अभी घर में तनाव का माहौल हो गया है। मुझे दूसरों लोगों की ऐसे में मदद करनी चाहिए या अपने घर की तरफ सारा ध्यान? नहीं, थोड़ा घर की भी तरफ ध्यान देना चाहिए। सारा ध्यान तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि परोपकार रूपी यदि कोई कार्य कर रहे हैं आप तो उसको यथोचित करते रहिए, लेकिन अपने परिवार का भी पोषण कीजिए, अपने परिवार को भी समय दीजिए, सानिध्य दीजिए। केवल रुपया पैसा भोग सामग्री सब कुछ नहीं होती, सानिध्य भी होता है। यदि हम अपने प्रियजनों को समय दें, सानिध्य दें, तो उनकी जो खुशी होगी वो रुपया दे देने से, भोग सामग्री देने से नहीं होती। इसलिए हमें लगता है कि परोपकार तो कीजिए, लेकिन कुछ समय ये भी परोपकार होगा। अपने परिवार को संभालिए, टूटते हुए भाव वाले परिवार को, बिखरते हुए भाव वाले परिवार को संभालना भी तो धर्म है, ये आपका परम धर्म है। तो आप इस धर्म का भी पालन कीजिए और परोपकार भी कीजिए। नंदलाल जी हिमाचल से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, संघर्ष जीवन का लक्ष्य है, तो क्या नाम जप, प्रार्थना, ध्यान, अभ्यास एवं अनुभव में किसी एक के द्वारा इंद्रियों को केंद्रित किया जा सकता है या सभी के द्वारा? नाम जप, नाम जप के द्वारा। ध्यान में इतनी अभी प्रवेश स्थिति नहीं है कि आप इंद्रियों को, मन को संभाल लें।
क्योंकि पवित्र अंतःकरण के द्वारा जब ध्यान होता है तब समाहित चित्त होता है, तब इंद्रियां निश्चल और निर्विकार होती हैं। अभी विकारी और चंचल इंद्रियां मन है, इसलिए नाम जप। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। नाम ही एक ऐसा है जो हमको अरे सब कुछ संभाल देगा। खूब नाम जप करो, जो नाम प्रिय हो नाम जप करो। पर नाम जपने के लिए जो चाहिए वो है पवित्र आहार, कुसंग का त्याग, पापाचरण का त्याग। अगर पापाचरण और कुसंग और अपवित्र भोजन का त्याग करके नाम जप किया जाए तो बहुत जल्दी ध्यान भी लगने लगेगा, चित्त भी समाहित हो जाएगा, इंद्रियां भी शांत हो जाएंगी। ये सारी आदतें बार बार गिरा देती। हाँ, गिरा देती। पूर्वाभ्यास बहुत अच्छे अच्छे साधकों को भी गिरा देता है। बहुत समय तक छोड़ने के बाद भी फिर इसे हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हमारे पास नाम के जप की कमी है इसलिए गिरा देते हैं। सच्ची मानिएगा, और नाम बढ़ाओ और नाम जप करो, निराश नहीं होना। और जहां गिरते हो वहां थोड़ा विवेक से सोचो क्या है, क्या है। हमें तो लगता है जैसे गिरने के जो चांस है वो रुपया है, भोग, हर इंद्री का भोग। तो थोड़ा विवेक से सोचो कि सब लोग भोग रहे हैं, आपने भी भोगा है, आपके हाथ क्या लगा है। रुपया तो इसलिए प्रिय है क्योंकि उससे भोग मिलता है। अगर उससे भोग ना मिलता हो तो रुपया की कोई प्रियता नहीं है। जैसे 2000 रुपया आपके पास एक ट्रक डाल दिए जाए तो अब आपके किसी काम में नहीं आएंगे, तो आपको बिल्कुल एक भी रुपया उठाने का मन नहीं होगा, क्योंकि उससे भोग सामग्री नहीं मिलेगी। भोग सामग्री रुपया प्रीता, रुपया की जो प्रीता है वो भोग सामग्री के लिए। और भोग सामग्री, खान पान विश्राम, इनसे ज्यादा जो प्रिय विषय है वो जनेन्द्री का भोग है, काम भोग। सबके दिमाग में सबसे ज्यादा जो परेशानी है वो काम भोग है। और काम भोग कहाँ होता है? मलमूत्र के द्वारों में। जरा सा विवेक करके देखो तो घृणा हो जाएगी। पर वो ऐसी भगवान की माया कि प्रवचन चाहे जितना कर लो और प्रवचन चाहे जितना सुन लो, पर जब वो हवा चलेगी तो वही गिरा देगी, वही गिरा देगी। बच सकते हो तो जे राखा रघुवीर ते उबरे तिहु कालमो। जो भगवान की शरण में भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान के भरोसे हैं, उस समय उनका शुद्ध ज्ञान काम करे तो बच जाए। भारत राज जी नेपाल से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। महाराज जी, आत्मा, परमात्मा और जीव का बीच में क्या संबंध है, कैसा संबंध है? एक ही है। जब अपने स्वरूप को भूल करके देह भाव से भावित हो जाता है तो उसे जीव कहते हैं। जो अपने स्वरूप का बोध हो जाता है तो वही आत्मा है और वही परमात्मा है। आत्मा और परमात्मा में किंचित मात्र भेद नहीं है। आत्मा और जीव में जो भेद बुद्धि की गई वो देहाभिमान के कारण की गई। वो अपने स्वरूप को, निर्विकार स्वरूप को, अविनाशी स्वरूप को, अजन्मा स्वरूप को भूल करके विकारी, विनाशी और जन्मने मरने वाले देह और अंतःकरण में तदात्म भाव को प्राप्त होने के कारण उसे जीव कहा गया। और जब वो गुरु चरणों की आराधना करके ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति, क्योंकि वो ब्रह्म ही था। कोई साधना से ब्रह्म नहीं हुआ, उसका भ्रम नष्ट हो गया। जो देह भाव था, जासु कृपा सब भ्रम मिट जाई, गिर जा सोई कृपालु रघुराई। जीव अपने सहज स्वरूप को जब प्राप्त होता है तो ब्रह्म स्वरूप ही होता है, परमात्म स्वरूप ही होता है, आत्म स्वरूप ही होता है। जीव संज्ञा देहाभिमान के कारण उसको दी गई, नहीं वो निर्मल चिदानंद घन आत्मा ही है। समझ पा रहे आप? समझ पा रहे आप? आपको भजन करोगे तब समझ पाओगे। अभी देह भाव में स्थित हो तो कैसे आत्म स्वरूप को समझ पाओगे? जो आत्मा है वही अखंड परमात्मा है, जो परमात्मा है वही आत्म स्वरूप में है। जो जीवात्मा है वो भ्रम के कारण देह भाव को प्राप्त होने से जीवात्मा कहा गया, नहीं तो परमात्मा ही है, दूसरा कोई नहीं है। भगवान अर्जुन जी को कह रहे, मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। हे धनंजय, मेरे सिवा कुछ और नहीं है। उपनिषद कह रहे, सर्वम खलमिदम ब्रह्मणे नानास्ति किंचन। सब कुछ ब्रह्म है, ब्रह्म के सिवा किंचन मात्र कुछ नहीं है। ईशावास्यमिदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। इस जगत में एक एक कण केवल ईश्वर ही है, ईश्वर के सिवा और कुछ नहीं। वासुदेवास्वरम इति सा महात्मा सुदुर्लभा।
केवल वासुदेव ही वासुदेव है, दूसरा कोई है ही नहीं। वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम् सर्वभूत निवासोस्मि वासुदेव नमोस्तुते। दूसरा अज्ञान से कल्पित है। जैसे स्वप्न में कुछ ना होने पर भी सब कुछ भासता है तब तक जब तक जग नहीं जाता, ऐसे ही जागृत में जो कुछ नानात्व भास रहा है ये अज्ञान निद्रा में, और जिस समय वो जगा तो केवल एक है, दूसरा एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। समझ पा रहे आप? सुरेंद्र सिंह जी राधे राधे। राजस्थान से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी भगवान का नाम सबसे बड़ा है, तो नाम जप करने वाले साधु संतों या साधकों को संसारिक मनुष्यों के स्पर्श से या उनके परमाणु साधक के भजन में बाधा कैसे डाल सकते हैं? भगवान का नाम सबसे बड़ा है, पर इसका अनुभव जब तक नहीं होगा, हाँ जब तक इसका अनुभव नहीं होगा तब तक हमको परहेज में रहना पड़ेगा। जैसे हमारी वृत्तियां अभी विषयों में गंदी हैं, अब हम उनको पवित्र करना है तो उनको निर्विषय करना पड़ेगा, उनको विषयी पुरुषों से हटाना पड़ेगा, विषय पदार्थों से हटाना पड़ेगा, बार बार चिंतन से हटाकर उसे भगवत चिंतन में लगाना पड़ेगा। जब सिद्ध हो जाता है तब कोई परिवर्तन नहीं होता। चाहे वो मल में पड़ा रहे, चाहे वो निर्मल में पड़ा रहे, उसको बाहरीन से कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे वो बहिर्मुख पुरुषों के बीच में बैठे, चाहे वो परमहंसों के बीच में बैठे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी वृत्ति भगवदाकार है। और जब तक वृत्ति भगवदाकार नहीं हो जाती तब तक जरूरत है जीव को बहुत परहेज की। अगर हम कुसंगी पुरुषों का संग करेंगे तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, अगर हम सत्संगी पुरुषों का संग करेंगे तो हमारी बुद्धि पवित्र हो जाएगी। हम बुरा भोजन पावेंगे तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, हम पवित्र भोजन पावेंगे तो हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। अभी हम साधक हैं, सिद्ध थोड़ी हो गए, ये तो सिद्ध पुरुष का है कि वो भगवत स्वरूप हो गया, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे भुने हुए चने को कितना भी खाद पानी लगा दो अंकुरण नहीं होगा, ऐसे सिद्ध पुरुष के हृदय में कोई भी संग दोष विकार पैदा नहीं कर सकता, लेकिन साधक के कर देगा, इसलिए उसको संग दोष से बचना चाहिए। समझ पा रहे हो आप जी? महाराज जी जिस प्रकार एक बार अग्नि से स्पर्श होने पर गलती से भी हम उसे दोबारा स्पर्श नहीं करते क्योंकि हमें उसका परिणाम पता होता है, उसी प्रकार हमें पूर्व जन्मों के किए गए पापों की बहुत भयानक सजा नरक में भोगी होगी हमने, लेकिन उसका परिणाम याद नहीं है हमें। नरक माया का कार्य विस्मरण कराना। पूर्व जन्म की छोड़ो, इस जन्म में 9 महीने माँ के गर्भ में रहे, 1 सेकंड का भी याद है? नहीं याद है ना? किस आपका ही प्रश्न है तो आप बोलो, इस महीने में आपने आखिरी 30 तारीख को जो पीछे की थी क्या खाया था? बिल्कुल आप ऐसे नहीं। इतना विस्मरण के गर्त में माया डाल देती है कि अगर हमें अचानक पूछा जाए कि परसों शाम के आपने क्या खाया था, तो सोचना पड़ेगा। परसों की बात, फिर जन्म जन्मांतरों की स्मृति तो बहुत ही दूर की बात है। अगर वो बोध हो जाए तो घृणा हो जाए आपको संसार से। वही बोध होता है गुरु कृपा से, जब हम भजन करते हैं हमारी स्मृति जागृत होती है। पूरी गीता सुनने के बाद अर्जुन को क्या मिला? नष्टो मोहा स्मृतिर लब्ध्वा। स्मृति जागृत हो जाए तो अभी सब ठीक हो जाए। स्मृति जागृत करने के लिए तुम बार बार स्मरण कर रहे हैं भगवान का, और संसार की जो आकृति है नानात्व की, ये हमें खींच रही। कभी कोई स्त्री, कभी कोई पुरुष, कभी कोई राग, कोई द्वेष, कोई मोह, कोई ये सब खींच रहे हैं। इन्हीं से हमें लड़ करके बाहर निकल जाए तो हम अखंड स्मृति में पहुंचे, तब पता चल जाए हमें। पूरा का पूरा जितने जन्म का चाहो उतने जन्म का देख लो, ऐसी स्मृति प्रवीण और नवीन हो जाती है। अभी तो बहुत मलिन स्मृति हमारी है नहीं? नाम जप करो, खूब भजन करो, पवित्र आहार करो, परोपकार करो, तो जीवन पवित्र हो जाएगा जी। जिज्ञासा जी पानीपत से। राधे राधे। राधे राधे। महाराज जी भगवान जी जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, तो मनुष्य उनसे मांगता क्यों है, स्वीकार क्यों नहीं करता कि उनकी इच्छा है ये? अब स्वीकार ले तो भक्त हो जाए ना। यही तो भक्त का हृदय होता है कि अब जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। अब जो करोगे वही मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि आप सर्वज्ञ हो, आप सर्वशक्तिमान हो प्रभु, जो करोगे उसी में मैं राजी हूं। ये भक्त का हृदय। संसारी भक्त थोड़ी होते हैं, वो तो भक्ति का नाटक करके विषयों के भक्त होते हैं। वो भगवान को साधन समझते हैं और साध्य भोगों को समझते हैं। इसीलिए कहते हैं, हे बिहारी जो हम ये दे दो, हमको ये दे दो, हे भगवान हमको ये दे दो। वो साध्य विषयों को मानते हैं और साधन बिहारी जी भगवान को मानते हैं। और भक्त जो होता है वो साधन विषयों को बना लेता है और साध्य भगवान को बना लेता है।
सारे विषय तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय। ये तो बड़ी उत्तम बात है कि भगवान के विधान में राजी रहना। निधि जी बिहार से। राधे राधे श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी क्या गुरुदेव के फोटो पे माला महाराज जी इनका भाव ये है कि आजकल एक और विडंबना है संसार में कि किसी की छवि पे अगर माला रखी हो तो मतलब पधार गए हैं, तो उसको अगर जीते जी किसी की छवि पे लगा दिया, जैसे गुरुजन आदि की छवि पे फूलों की माला, तो फिर लोग आके बहुत कहते टोकते हैं कि क्यों लगा दिया। क्यों अपने गुरु की छवि को माला न पहना तो क्या बोला है? नहीं, गुरु की छवि को माला न पहना तो क्या पहना है? मतलब माला पहनाने का मतलब वो मर गया। हाँ महाराज जी ऐसे जैसे मतलब पिताजी की छवि में एक माला टांग दी तो मतलब पिताजी चले गए हैं। माला तो पूजन का एक अंग है। पुष्प अर्पित करना, माला अर्पित करना, जैसे हम रोज ठाकुर जी को माला अर्पित करते हैं, अपने गुरुदेव को पहनाते हैं माला। गुरुदेव मान लो रोज हमारे पास नहीं है तो उनकी छवि है तो हम रोज गुरुदेव के चंदन लगाते हैं, माला पहनाते हैं। तो अपने गुरुदेव को माला पहनाने का मतलब थोड़ी कि गुरुदेव पधार गए। कोई शास्त्रीय ऐसा सिद्धांत तो नहीं है ना, शास्त्रीय सिद्धांत तो नहीं है ना कि माला। हमारे गुरु जी माला पहने पहने कि नहीं? और गुरु जी हैं हमारे। हाँ ये नहीं, कोई ऐसा सिद्धांत नहीं ये लोक में। हाँ अजय प्रताप सिंह मैनपुरी से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी इनका एक संशय है कि इनके गांव में एक शिवलिंग है, बारिश के समय वो तालाब के गंदे पानी में डूब जाता है, तो क्या महाराज जी उसे ऊपर उठा सकते हैं? हाँ। थोड़ा सा, क्योंकि गांव लोग डरते हैं कि उठाना नहीं चाहिए। काफी नहीं समय नहीं, पहले नहीं, किसी नहीं ने ऐसा नहीं, शिवलिंग को आप उठा सकते, उठा करके वहीं उनको ऊंचे पे कर दीजिए। किसी ने बहुत समय पहले उस शिवलिंग को स्थान बदल दिया था। स्थान बदल दिया था तो उसका घर परिवार नष्ट हो गया। अरे यार, ऐसा नहीं, वो जान नहीं रहे कि हमारे हित के लिए कर। गांव के लोग बोलते अरे ग्रामीण लोग तो कुछ गांव का शास्त्र, गांव के भगवान वो इतने करुणामय है कि घंटा चुराने के लिए उनके ऊपर पैर रख करके घंटा उतारा तो प्रसन्न हो गए। सोचो, घंटा चुराने के लिए वो पा नहीं रहा था तो शंकर जी के ऊपर चढ़ गया तो इतने में खुश हो गए। इतने तो डाली है और वो विनाश कर देंगे उसके घर का जो उसके लिए मंदिर बनावे। ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, अगर आपकी भावना देखो, वो तो इतने मस्त हैं कि जो जहां विराजमान कर दिया वहां वो बैठ जाते हैं। पीपल के नीचे बैठा दो, चाहे बरगद के नीचे बैठा दो, चाहे जहां बैठा दो। अगर आपको लगता है कि हमारे शंकर जी तालाब में डूबते हैं तो ऊंचा मंदिर बनवाओ, ऊंचे पे बैठा लो। कभी कुछ अमंगल, भगवान शिव से किसी का अमंगल होगा? कैसी बात करते हो? वो अमंगल करने वालों का तो अमंगल नहीं किया, फिर तुम तो उनके लिए अच्छा सोच रहे हो तो कैसे अमंगल हो सकता है? गांव की बातें तो कुछ भी है, गांव के लोगों की तो अलग है, उनके शास्त्र अलग उनके वेद शास्त्र अलग है। हाँ, उनका अलग है जी। अस्तिक मंडल जी झारखंड से। गुरु जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, भजन किए बिना ही जीवन को व्यतीत कर देना और भजन करके जीवन को व्यतीत करना, इन दोनों में अंत में क्या हो सकता है? अंत में एक मंगल में भगवान की कृपा को प्राप्त करके आनंदित होकर जाएगा और पता नहीं आएगा कि नहीं, और दूसरा जाएगा और आएगा और हर बार दुख पर दुख भोगता रहेगा। समझ में आया आपको जी? वंदना जी ललितपुर से। राधे 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 महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी जैसे हम जानते हैं कि सृष्टि में जो कुछ भी होता है ईश्वर की मर्जी के बगैर नहीं होता, जो कुछ करता है ईश्वर ही करता, तो फिर प्राणी को इसका पुण्य और पाप क्यों लगता है? क्योंकि वो कर्म कर रहा है। ईश्वर को मान रहा है क्या? आप ये मान के करती हैं कि ईश्वर सब कुछ कर रहा है? कहाँ मान रहे हैं आप? केवल जबान, किसका प्रश्न है? किसका प्रश्न? आप केवल जबान से बोल रहे हैं, आप अंदर से मान रहे हैं क्या? आप देख रहे हैं मैंने देखा, मैंने सुना, मैंने भोगा, मैंने चखा, मैंने बोला, मैंने किया, तो भोग कौन भोगेगा? ईश्वर की आप करता तो आप बनी बैठी है ना। नहीं, अर्पित कर दो। अंदर भावना होने लगी मैं कुछ ना करने वाली हूं, ना देखने वाली हूं, ना सुनने वाली हूं। जो ईश्वर मुझे दिखा रहा है मैं देख रही हूँ, मैं सुन रही हूँ, और हर समय ईश्वर का चिंतन, पाप कर्म बनेगा ही नहीं, परमात्मा को प्राप्त हो जाओगी। यही तो अंतिम स्थिति है। लेकिन कहने को लोग कह देते हैं भगवान की सत्ता के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो फिर हमसे जो हो रहा है फिर उसका परिणाम भी भगवान ने तो बनाया है। पाप करोगे तो नरक रूप में मिलेंगे, पुण्य करोगे स्वर्ग रूप में मिलेंगे, भजन करोगे भगवान रूप में मिलेंगे, आनंद रूप में मिलेंगे। तो सब रूप उन्हीं की तो है। ऐसे जो चतुराई की जाती है ना कि भगवान की सत्ता के बिना पत्ता नहीं हिलता, पुलिस भी भगवान ने बनाई है, जेल भी भगवान ने बनाई, फांसी का फंदा भी भगवान ने,
समझो। और अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो भगवान अच्छा परिणाम लिखेंगे। अब आप करता हो कि नहीं? जब आप खाते हो, आप पीते हो, आप करते हो, आप चलते हो, जो भी, तो उस समय आप होते हैं, भगवान नहीं होते हैं। तो आपको भोगना पड़ेगा, भगवान का नहीं। और जिस समय जिसके दिमाग में हर समय भगवान है, पाप हो ही नहीं सकता, गलत काम हो ही नहीं। रख के देखो भगवान को, और जब ये आपकी सिद्धि हो जाएगी, अनुभूति कि सब कुछ भगवान से हो रहा है, उसी समय आप भगवान को प्राप्त हो जाएंगे। क्योंकि कर्ता भाव खत्म। तो बातें तो हम करते हैं, ज्ञान की स्थिति हमारी अज्ञान में होती, इसलिए हमें भोगना पड़ता है। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, कई बार एकांतिक में आपके श्रीमुख से सुना है कि हमारा भजन दो कारणों से छूटता है। पहला, किसी वैष्णव या संत भगवान का दोष दर्शन करने से, दूसरा कोई अपराध बन जाने पर। गुरुदेव भगवान, मुझसे भी एक अपराध बन गया है, जिसके कारण भजन बढ़ नहीं पा रहा। महाराज जी, अभी डर बैठ गया है कि श्री जी और आप गुरुजन मुंह ना मोड़ लें। क्या अपराध बन गए? व्यभिचार। हाँ, कोई बात नहीं है, संभाल लो। मनुष्य शरीर है, कोई ना कोई गलती हो जाती है, सुधार लो। आज के बाद सुधार लेना। अब लो निशानी, अब ना सही, अब तक जो गलती हुई कोई बात नहीं, आगे सुधार करो। हम लोग सब बच्चे हैं, कहीं न कहीं खिलवाड़ में कोई ना कोई गलती हो ही जाती है। अब सुधार कर लो, कोई बात नहीं, ठीक है। आज से आप ठीक से चलो, कोई अपराध नहीं। जो आग था हो गया, जो हो गया। अब उसे श्री जी बहुत सामर्थ्यशाली हैं, अपने को अब सुधारना है। अब वो पुनः गलती ना होने पावे, बस सावधानी से चलो, कोई बात नहीं। नाम जप करो, अच्छे से चलो। और जिसके संग से ऐसी गलती होती है, उस संग का त्याग कर दो। हाँ, बिल्कुल दूरी बना के रहो, क्योंकि ये आपकी गलती नहीं, प्रायः 100% गलती ये हो जाती है। जब हम चूक कर बैठते हैं तो हम लोग सबसे गलती हो जाती है। कोई ऐसा नहीं कि आप भारत में केवल अनोखी हैं जो आपसे गलती हो गई, नहीं, गलती सबसे हो जाती है। पर बार बार गलती होना ये ठीक नहीं है। जो हो गया सो हो गया, उसे क्षमा करेंगे श्री जी, या दंड दे दें, उनकी बात है। लेकिन भजन हमारा चल पड़े, हमारा सतमार्ग चल पड़े। चलो, बहुत अच्छी हिम्मत वाली हो, कम से कम अपनी कमी को तो आप पकड़ रहे हो और समाज में रख दिया, बहुत बड़ी बात है। अब आप अपने को संभालो, पुनः गलती न होने पावे। और जिस कुसंग से ये गलती होती है, उस कुसंग का त्याग कर दो, उस व्यक्ति का त्याग कर दो, वो खान पान का त्याग कर दो, वो दृश्य का त्याग कर दो जो आपको कुसंग की तरफ प्रेरित करता है। जी। विजय किशन दत्ता जी, अमेरिका से। राधे राधे। प्रभु जी दंडवत। महाराज जी, यूट्यूब के माध्यम से आपको सुना और तीव्र आपके दर्शन और मार्गदर्शन की चाह मन में जागृत हो गई। महाराज जी, हम अमेरिका में रहते हैं, ये शरीर को कैसे संसार यातना से मुक्ति मिलेगी? हम बार बार भटकते हैं पर एक दिशा सही से नहीं पकड़ पाते। किसका प्रश्न है? हाँ, नाम जप करो, संसार का चिंतन छूट जाए, भगवान का चिंतन होता रहे, यही सबसे बड़ी साधना है। नाम जप करो, जो नाम गुरु जी ने दिया है हर समय उसी का ध्यान पूर्वक जप करो। कोई भी मिनट नाम जप से खाली ना जाए, अभी सब ठीक हो जाएगा। हर श्वास में अधिक से अधिक नाम जप करो, हर मिनट में भगवान का नाम स्मरण करो। भजन के सिवा कुछ नहीं। बारी मथे घृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी, या सिद्धांत पेल। यह अटल सिद्धांत है। चाहे बालू पेरने से तेल निकल आवे, असंभव। चाहे पानी मथने से घी निकल आवे, असंभव। पर ऐसा संभव हो सकता है, लेकिन बिना भगवान का भजन किए कोई भव समुद्र से पार नहीं हो सकता। इसलिए खूब नाम जप करो, पवित्र आहार करो, भगवान से प्रार्थना करो। जाने का समय आ रहा है, सोच रहे हो? ये सोचते हो कि जाने का समय आ रहा है? अभी नहीं सोचते? अरे सोचो, मरने का समय आ रहा है, सोचो, किसी समय मर सकते हो। इसलिए डरो और हर समय नाम जप करो, राधा 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 राधा। हमें तो हर समय मृत्यु याद रहती, कभी भी मर सकता हूँ। जिस संसार में ऐसा नहीं कहना चाहिए। अच्छा, हाँ। आप हर समय याद कराते हो महाराज जी। हाँ, संसार में कोई कह दे तो कहते अशुभ क्यों बोल दिया तूने आज सुबह सुबह। महाराज जी, आपका उम्र, मेरा उम्र आपका कितनी है तुम्हारी? खूब नाम जप करो। यूट्यूब से आपको बात सुन के मेरा बहुत प्यारा लगता है, इसलिए मेरा
मन में ये हो सकता है मैं एक टाइम वृंदावन में जाएगा और महाराज जी को। देखो, हम जब ज्यादा खुशी होंगे किसी से तो उसे मृत्यु की याद दिलाएंगे कि भैया तू मरेगा, इसलिए तू नाम जप कर। जब ज्यादा खुशी होंगे, आए दिन आप सत्संग में महाराज जी याद कराते रहते हैं। हाँ, तो क्योंकि मृत्यु एक ऐसा सत्य है जो आएगी और हमारा सब हरण कर लेगी, तो हमारे पास कुछ तो होना चाहिए, वो होगा भगवान का नाम। अगर नाम जप नहीं किया तो कुछ नहीं। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए, राधा नाम धन होए, कृष्ण नाम धन होए। अगर भगवान का नाम जप नहीं किया तो तुम्हारी पोजीशन, तुम्हारी ग्रेजुएशन, तुम्हारा पद अधिकार सब यहीं पड़ा रह जाएगा और साथ जाने वाला कुछ है नहीं। चाहे जितना बैंक बैलेंस कर लो, चाहे जितने ग्रेजुएट हो, जब मरोगे तो फिर ककारा से शुरू करना पड़ेगा। और अगर 100 बार नाम जप किया है और शरीर छूट गया तो अगला जब जन्म होगा तो 101 से शुरू होगा, 99 से नहीं। 100 के 100 आपके नाम अविनाशी जमा रहेंगे। इसलिए बहुत, और चाहे जितने युग बीत जाएं वो नाम आपकी उन्नति ही करता चला जाएगा, आपको विपत्ति संकट से बचाएगा, परम आनंद प्रदान करेगा। भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच कुल उपजय होए संत को संत। वो भगवान का निज दास ही रहेगा। इसलिए नाम जप करने के लिए ये डर जरूरी है। अच्छा, डर भी है और सत्य बात है, पता नहीं शाम हो कि ना हो हमारी। अब क्या भरोसा बताओ, कोई भोजन पा रहा है, कवल नहीं ले जा पा रहा, मर रहा है। कोई नाच रहा है, ऐसे नहीं कर पा रहा, मर रहा है। तो अब क्या भरोसा। गाड़ी में फिल्मी गाना सुनते जा रहे हैं और ऐसा धक्का चले, खत्म, क्या भरोसा। पानी का बुलबुला कब फूट जाए। अंजुली कस के चाहे जितना पकड़ लो, पानी टिकेगा नहीं, पूरा खाली हो जाएगा। ऐसे ही चाहे जितना तुम मकरत ध्वज खाओ, चाहे सोने के भस्म खाओ, मरोगे पक्का। तो जब मरना ही है तो वो चीज कमा लो जो अविनाशी है, वो है भगवान का नाम, भगवान का भजन, परोपकार, दूसरों का हित, दूसरों का मंगल। प्राय मना करते रहते हैं कि घूस मत लो, क्योंकि तुम्हें थोड़ा प्रलोभन तुम्हारे शरीर को नष्ट कर देगा, तुम्हारी पोजीशन को नष्ट कर देगा, तुम्हारे परिवार की आशाओं में पानी फेर देगा। तो उन्होंने दिखाया कि कहीं का कोई अफसर जो है पुलिस विभाग का 50,000 रुपये घूस ली, और वो जो उनके डिपार्टमेंट होते हैं ना, वो पकड़ने वाले, अब ऐसी बुरी तरह उनको घसीट करके गाड़ी में डाल रहे थे। तब उस समय हम उनके चेहरे को देख रहे थे कि अब विचार करो, जो सरकार फीस देती है, अगर उसमें स्थित रह करके आप निर्दोष को छोड़ देते और दोषियों को दंड देते तो तुम्हें सलूट मारी जाती, और आज तुमने चूक कर दी। क्या 50,000। लेकिन वो बेइज्जती जो आपको आपकी वर्दी सहित आपको पकड़ करके गाड़ी में ऐसे ठूस रहे जैसे आपने कभी दोषियों को ठूसा होगा। तो अब आप विचार करो, थोड़ा सा सत्संग न मिलने के कारण, अध्यात्म में ना होने के कारण कि हमारा 50,000 एक्स्ट्रा में आ जाएगा, पूरा जीवन ही बर्बाद। अब उनके रिश्तेदार, नातेदार, माता पिता, पत्नी, पुत्र, परिवार सब दुखी हुए कि नहीं हुए, और खुद जेल जाएंगे, और खुद वो बिल्ला का जो अपमान हुआ उसको जीवन भर दुख भोगेंगे। नहीं, कितनी शान है इस बिल्ले में, भारतीय सरकार का सम्मान का प्रतीक है। आप अपने धर्म से चले तो कितना जोर का है। तो हमें चाहिए कि हम धर्म के भय से युक्त रहें कि कोई अधर्म कार्य न हो जाए, कहीं परोपकार की जगह परशोषण न हो जाए, कहीं भगवान के भाव की जगह अधर्म न हो जाए। तो इन सब के लिए आवश्यक है अध्यात्म, और अध्यात्म तभी जागृत होता है जब मृत्यु को सामने रखा जाता है कि यार कभी भी मर सकते, काम बना लो, कभी भी शरीर छूट सकता है, भगवान का भजन कर लो, दान पुण्य कर लो, भगवान के लिए कुछ कर लो, तब तो जीवन सार्थक हो जाए। नहीं, छोटी छोटी गलतियों में बहुत बुरी दशा होती है, और खास करके हम लोग प्रलोभन में मारे जाते हैं, प्रलोभन में मारे जाते हैं। जितनी जेल भरी है सब दो में ही भरी है, क्रोध और प्रलोभन। क्रोध से हिंसा होती है और प्रलोभन से नाना प्रकार की दुराचार प्रवृत्तियां होती है। इसलिए अध्यात्म को स्वीकार करो, भगवान का नाम जप करो, और अपने कमाई से जीना सीखो, अधर्म की कमाई से नहीं। 100 रुपया तुम्हारी कमाई के तो परिवार में यार जाके नमक रोटी खा के चैन से सो जाओगे। वो 50,000 किस काम के कि सबको दुख पहुंचा, और तुम्हारा जीवन तो दुखी रहे, कभी सर उठा के चलने लायक आदमी नहीं होगा। अगर इज्जतदार हो तो सोचो ऐसा
हमें नहीं चाहिए वो 50,000 रुपए जिसमें हमारे को नेत्र झुकाने पड़े। हम सिंह की तरह नेत्र रखेंगे, हमारे जो सरकार देती है उसी से जिएंगे, तो आपकी एक इज्जत रहेगी, आपकी एक शान रहेगी। ऐसे ही जैसे वकील आते हैं, जज आते हैं, तो हम यही प्रार्थना करते हैं कि आप अपने धर्म में रहिएगा, धर्म के विरुद्ध प्रलोभन में मत फंसिएगा। नहीं, आपको लगेगा कि बड़ा लाभ मिल रहा है, लेकिन जिनके लिए लाभ मिल रहा है वही नहीं रहेंगे तो ये लाभ किस काम का। भगवान तुम्हारे परिवार को सुरक्षित रखे, भले आप थोड़ा गरीब रहो लेकिन सुखपूर्वक रहो। इतने धनी बनने की कोशिश मत करो कि आगे तुम्हें रोना पड़े, पछताना पड़े। सत्या जी, हिमाचल प्रदेश से। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, नाम जप, प्रार्थना, ध्यान, इन तीनों साधनों के द्वारा और भगवान के प्रति समर्पण, शरणागत होने पर भगवत प्राप्ति हो जाती है। गुरुदेव, मुझे तो शरणागत होने की विधि भी ज्ञान नहीं है, महाराज जी कैसे हुआ? हाँ, शरणागत की कोई विधि नहीं है। जब कहीं कोई आश्रय दिखाई न दे तब भगवान की शरणागति होती है। असरण, शरण, असरण कोई हमें स्वीकार ही नहीं करता, वो भगवान विधि पैदा करते हैं। सब तरह से जब समझ में आ जाता है कि मैं निर्बल हो गई, तो महाबल का आश्रय जागृत हो जाता। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। द्रौपदी को जब तक ये था मेरे पति है, भीष्म आदि महापुरुष है, लेकिन जब देखा पति सर झुकाए, भीष्म आदि कोई विरोध नहीं कर रहे, तो भगवान का आश्रय नहीं लिया, अपनी भुजाओं का आश्रय लिया। जब देखा भुजा भी, तो दांत से पकड़ लिया। जब देखा दांत भी धोखा दे देगा, तो आखिरी अब कोई है ही नहीं, अब कोई है नहीं, तो तब पुकारा, हे गोविंद द्वारिका वासिन। गजेंद्र ने उसकी हाथी हाथीनिया पूछ पकड़ के ऐसे सूंड से निकाल रहे, 1000 वर्ष तक स्वयं लड़ा। जब देखा हाथी हाथीनिया छोड़कर चले गए, अब ग्राह घसीट कर जल में ले गया, अब स्वयं में शक्ति नहीं रही, तब उसे पूर्व जन्म के भजन के अनुसार, इंद्रद्युम्न नाम का राजा था, उसे स्मृति आई, हे हरि, और गजेंद्र स्तोत्र का जो गान किया, भगवान आए। और तो शरणागति सही माने में कोई सीखने पढ़ने की चीज नहीं है। ऐसी परिस्थिति जब रावण ने लात मारी विभीषण को, जब देखा अब कोई आश्रय नहीं, तो चल गए। श्रवण सुजस सुनी आयऊं, प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरति हरन सरन सुखद रघुवीर। जब हमको सारे रास्ते बंद दिखाई देते हैं और एक रास्ता खुला दिखाई देता है भगवान का, तो जीव अपने आप शरण हो जाता है। और इसकी पद्धति यह है कि गुरुजनों का, संत जनों का आश्रय ले, तो श्रवण सुजस, जब भगवान की महिमा सुनते हैं, संसार का दुख देखते हैं, तो आनंद सिंधु भगवान की तरफ बढ़ने की जो इच्छा होती है, वही शरणागति। जो आप बोलेंगे वही करूं। नाम जप करो, नाम जप करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसी से राधा राधा राधा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्राण के पति देव जी है, थोड़ा सा उनका खान पान बेचारी। तुम अपना संभालो, अपने अपने कर्म को सब कोई भोगता है। को न काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। ये पति पुत्र आदि प्याऊ में जैसे मिलते हैं 10 लोग, ऐसे मिले हुए, समय आने पर सब अपने अपने निकल जाएंगे। यहाँ न कोई किसी का पति है, न कोई किसी का पुत्र है, न कोई किसी की पत्नी है। एक नाटक माया का चल रहा है, वही सच्चिदानंद भगवान सब रूपों में है। अपने स्वरूप को भूलकर माया आकर्षित, इसलिए बार बार जन्म, बार बार मरण, नाना प्रकार की योनियों का भोग भोगना पड़ रहा है। RS बोहरा जी, बेंगलोर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अर्धांगिनी को कैंसर हो गया और ये सब हुआ, तो ये रात दिन रोते रहते और व्यसन करने लगे। एक दिन 2024 में आपका एक सत्संग सुना, जड़वत हो गया उस दिन। उस कम से कम 3 बार सुना उसको, जिसमें आपने कहा कि शरीर तो यहीं रहा, आपने ही जलाया। आप उस स्वरूप से प्यार नहीं करते थे जो उसमें था, और जो आप में है उस शरीर में वो निकल गया। वो अंश तो सब में है। बस सदगुरुदेव भगवान, उस दिन से मेरे अंदर एक अचूक परिवर्तन आ गया। फिर आपका सत्संग और एकांतिक वार्तालाप सुनने लगा। आपने कहा व्यसन नहीं करने चाहिए, सारे व्यसन छोड़ दिए, सिर्फ राधा नाम जप करने लगा, और आपका एकांतिक सुनने लगा। महाराज जी, सब व्यसन तो निकल गए, काम, क्रोध, लोभ, ये इसमें से क्रोध नहीं जा रहा। क्रोध आता है कि शांत नहीं होता, किंतु अंदर से बहुत जलाता। बार बार सोचता हूँ ये मेरी बात क्यों नहीं मान रहा, ये नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं बच्चे मुझे। तो ऐसे में महाराज जी इसको अब इसे समिट जाओ और समिट जाओ तो अच्छा है, क्योंकि अब आखिरी फाइनल है। यदि आप मेरे बच्चे मेरी बात क्यों नहीं मान रहे, तो फिर मोह आसक्त होकर के विकार युक्त मरने पर फिर हमको उन्हीं के बीच में जन्मना होगा। अब छोड़ो, बच्चों को भगवान को समर्पित करो। हे प्रभु, हमारी जिम्मेदारी खत्म, अब मैं केवल आपका चिंतन करूंगा,
और आपने जो गीता जी में कहा है कि तुम केवल मेरा चिंतन करो, मैं तुम्हारे योगक्षेम का वहन करूं, अब मैं वो देखूंगा कि आप मेरे बच्चों को कैसे संभालते हो, मुझे कैसे संभालते हो। भगवान ने कहा अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते तेसाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम भाम्यहम। तो तुम्हारे बच्चों का भी योगक्षेम देख रहे हैं। तुम केवल भगवान का चिंतन करो, और जब वो तुम्हें गुस्सा दिलाएं, तुम्हारी बात ना माने, तो तुम मुस्कुरा दो। अंदर जल रहे हो लेकिन बाहर से मुस्कुरा दो, उत्तर मत दो, बिल्कुल नाराज मत हो। तुम्हारे पुत्र नहीं है, तुम्हारे पुत्र रूप में भगवान ही आए, पहचान नहीं पा रहे हो। तो तुम्हारे को जब ये भाव आएगा कि मेरे भगवान मेरे पुत्र रूप में आए, तो कभी गुस्सा नहीं आएगा। अभी मेरा लड़का है इसलिए गुस्सा आता है, और मेरे भगवान मेरा लड़का बोले फिर गुस्सा नहीं आएगा। अच्छा बताओ, भगवान किसी और कौन है? पंचभूत शरीर ये जो चल रहे, तो जैसे ये पंखा चल रहा है तो बिजली से, हाइलोजन तो बिजली से, हीटर, फ्रिज, सब बिजली एक ही है। ऐसे स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य आत्म तत्व पावर एक ही है। वही भगवान, वही परमात्मा, वही नारायण, वही हरि। सच्ची मानिए सब रूपों में वही। अगर हम ये जान जाए ना तो अभी आनंद आ जाए। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी जान गए, सिय राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सब सिया राम है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान। अब आखिरी संभाल लो, मेरा पुत्र मेरी बात नहीं मानता इसलिए मैं क्रोधित होता हूं, यही पतन का कारण बन जाएगा। मेरे पुत्र के रूप में भगवान आए हैं, अब मैं गुस्सा क्यों करूं? जैसे मन आवे वैसे आप खेलो, प्रभु आपकी संपत्ति थी, आपको समर्पित है, अब जैसा चाहो ऐसा करो। हम तो सिर्फ आपका भजन करेंगे और देखते रहेंगे कि आप क्या करते हो। बस बिगाड़ो तो हर्षित रहेंगे, और आप सजाओ तो हर्षित रहेंगे। हमारे अब शोक का कारण तुम लोग नहीं बन सकते, क्योंकि तुम सब भगवान को समर्पित हो। ऐसी भावना करो, अभी आनंद आ जाएगा। और आखिरकार जाना तो है ही छोड़ के, तो अभी छोड़ दो ना। सुत बनितादि जान स्वार्थ रत ना करो नेह सभीते, अंत ही तो ही तजेंगे पामर तू न तजय वहीं से। ये तुम्हें सब छोड़ देंगे, तुम अभी छोड़ दो तो आनंदित हो जाओ। कोई तुम्हारा नहीं, जो तुम्हारे थे वो देखो चले गए। जो प्रिय, अब जो प्रिय बचे हैं वो तुम्हें छोड़ देंगे, और तुम्हारा प्रिय शरीर तुम्हें छोड़ देगा। तो हमको चाहिए कि पहले हम सबसे निराश होकर भगवान के चरणों का आश्रय लेकर भजन करें, जिससे हमारा अगला सुधर जाए। ये तो बहुत बढ़िया गया जैसा गया, अब अगला हम ना गिर पावे, कहीं पशु पक्षी न बन जाएं, कहीं नीच योनियों में न जाएं, हमें फिर मनुष्य शरीर मिले, हम फिर भगवान का भजन करते हुए अपने देशवासियों की सेवा करूं, ऐसा कोई योग्य पद मिले, या भगवान अपने धाम बुला ले। हमको अब नीचे नहीं जाना, मनुष्य योनि से नीचे नहीं गिरना, ऐसा भजन करना चाहिए।